Hello student, this is your SP sir. Today we are going to start a new topic which is polynomial. बच्चों polynomial के बारे में आपने क्लास 6, 7 और 8 में कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा, बट क्लास 9th और क्लास 10th में ये टॉपिक कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज ये फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव सेक्शन है उसमें भी पूछा जाता है। पोलिनोमियल से रिलेटेड हमें हर चीज पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कौन से टर्म है, कौन सी डेफिनेशंस हैं और ये किस मैथमेटिक्स के अंदर आता है, वो आज हम जानने वाले हैं। तो जो पॉलिनोमियल है बेसिकली हमारा अलजेब्रा, पॉलिनोमियल जो है बेसिकली किसका पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या मोस्टली दो चीजें पढ़ते हैं, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसमें दो क्वालिटीज दी गई हैं। एक तो वेरिएबल के बारे में बताया जाएगा और एक आपको बताया जाएगी कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले इन दो टर्म्स को दिमाग में एकदम क्लियरली बिठा लेना है कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वेरिएबल क्या है, तो विच कैन बी असाइंड डिफरेंट वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे बच्चों, विच कैन बी असाइंड डिफरेंट वैल्यू, मतलब वो सिंबल्स जिनको हम क्या करेंगे डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट क्वेश्चंस में असाइन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे बच्चों। और वेरिएबल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो इसमें अल्फाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, जनरली हमने इसको क्या कंसीडर किया हुआ है, वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर किया हुआ है। क्लियर है ये बात? आफ्टर दैट की वेरिएबल के बाद जो है वो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बच्चों वो होते हैं विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट कहलाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो अलजेब्रा है उसमें दो ही चीज के बारे में बताया गया है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, और इनके बीच में इनके कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उन्हें हम क्या नाम देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या नाम देंगे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दो चीजें हमने पढ़ी हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। इन दोनों का अगर मैं कॉम्बाइंड कर दूं, कॉम्बिनेशन बनाता हूं किसकी हेल्प से, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, इन सिंपल से ऑपरेशंस की हेल्प पे अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइंड करके कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म करूंगा, उन एक्सप्रेशंस को हम क्या नाम देंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम देते हैं। क्लियर है बच्चों? क्या नाम देंगे हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें तो हम एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे देखे होंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह के इक्वेशंस आपने देखे होंगे, या फिर पी स्क्वायर प्लस 2pq लाइक दिस। दीज आर सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखो इसमें देख के ही आपको पता चल रहा है कि वेरिएबल इंक्लूड्स हैं और कुछ नंबर्स हैं और बीच में प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सिंपल ऑपरेशंस का यूज करके इक्वेशंस फॉर्म किए जाते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। क्या है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, जिसमें तो फिर सर डिफरेंट क्या है कि एक अलजेब्रिक है, तो पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है जिसके अंदर जो पावर है, पावर कहें या फिर जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ऑफ वेरिएबल, पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव। कैसा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होगा। कैसा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इसको ध्यान देना है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। इसको मैं अगर अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पॉजिटिव कहें या होल नंबर हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है, एक टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा कैसा होगा, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव
इंटीग्रल, इस पूरे का मतलब क्या है कि एक होल नंबर होगा, जैसे कि 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर उसकी पावर होगी तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी हो, हमेशा होल नंबर में हो, या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, या यूं कहें कि पॉजिटिव हो। क्लियर है बात? ओके, चलिए अब आगे देखो। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल हमें दिख रहा है एक्स एक्स एक्स। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया है ये वन वेरिएबल का है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हम पावर देख लेंगे, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स की पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या है, 4 है। तो दीज आर क्या है, हमारे होल नंबर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और एक चीज और आपको बार बार दिखाई देगी, टर्म क्या होते हैं। ये 2 पॉइंट आपको इसमें पता होने चाहिए किसी भी पॉलिनोमियल में, कि टर्म क्या है और कोफिशिएंट है। तो टर्म बहुत इजी है कि ये जो थिंग्स है, थिंग्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन से जो थिंग्स हमारी सेपरेट हो जाती हैं, वो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं। यहाँ पे मुझे 1 2 3 और 4 1 2 3 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। टर्म्स को हमेशा विद साइन लिया जाता है, पॉजिटिव साइन को तो हम लिखते नहीं है। दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, अगर टर्म्स के एग्जांपल में लिखें, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये हमारी हो गई -1। ये जो टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात? तो ये कांस्टेंट टर्म होता है बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म हो गए हैं। उसमें से अगर मैं आप कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो न्यूमेरिकल वैल्यू, बेसिकली कोफिशिएंट भी 2 तरह के होते हैं, एक मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, दूसरा लेटरल कोफिशिएंट भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 3, इसका कितना है, -2 है, ना कि 2। यहाँ कितना है कोफिशिएंट इसका बच्चों, 3, और यहाँ पे तो -1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, इसलिए उसका कोफिशिएंट भी वही होगा। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझे? ठीक है, ध्यान देते रहिए। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बहुत ही इजी है। क्या है मतलब, तो ये जो पावर होती है, अभी हमने बात की थी पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है या फिर जो पावर है, तो उसकी हाईएस्ट पावर या यूं कहें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल सी बात है, हाईएस्ट और मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल जो होगा वो हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, तो डिग्री इसमें होगी आपकी 2। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद अगर और एग्जांपल मान लीजिए लिखा हुआ x - 1 लिखा है, तो इसमें डिग्री कितनी है, 1। अगर आपके पास सिर्फ ये लिखा है 3, इसमें डिग्री कितनी होगी, तो ध्यान देना यहाँ पे डिग्री होगी 0, बिकॉज इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x की पावर 0। और हमने पहले ये एक्सपोनेंट एंड पावर पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ होगा कि x की पावर कोई भी अगर 0 है, किसी भी नंबर की, x की पावर, a की पावर, 3 की पावर, अगर किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। ये हमेशा याद रखना, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये 0 डिग्री है यहाँ पे आपकी। ठीक है, x की पावर 0, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 थी, यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात हुई कि जब अगर वेरिएबल 1 है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब 1 वेरिएबल का मतलब कि x है, यहाँ पे भी x है। लेकिन अदर इसके अलावा अगर हम ध्यान दें कि वेरिएबल जो है कि मोर देन 1 हो, तो फिर क्या होगा,
अगर आपका मोर देन वन वेरिएबल होगा तो क्या होगा। यहां अगर सेकंड हम बात कर रहे हैं कि मोर देन वन वेरिएबल हुआ, मतलब अगर एक्सप्रेशन हमारी ऐसी हुई कि पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, तब हम कैसे बताएंगे कि क्या है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखने में तो आप एक बार में बता देंगे कि 2 है भाई, 2 यहाँ पे पावर हमें हाईएस्ट दिख रहा है कि सर बाकी सब जगह 1 है, लेकिन तब ऐसा नहीं होगा। तब हमें निकालना होगा कि सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म। तब हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म, है ना, हाईएस्ट लिख लेना, जिसका ज्यादा होगा हाईएस्ट सम ऑफ पावर ऑफ ईच टर्म। पहली टर्म का पावर कितना होगा 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे p की पावर भी 1 है, q की पावर भी 1 है, तो यहाँ पे कितनी हो गई 2 हो गया, और यहाँ पे भी 3। तो हमें देख के पता चल रहा है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी बन रही है 3, तो इसका डिग्री जो होगा इस पॉलिनोमियल का वो कितना होगा 3 होगा। क्लियर है, समझ आ गई होगी बात की डिग्री हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 1 वेरिएबल है तो बहुत ईजी कि भाई उसका पावर देख लीजिए, जिसपे हाईएस्ट पावर है वो आपका क्या होगा डिग्री। बट अगर मोर देन 2 है या मोर देन 3 है या मोर देन 1 है, तब आपको उन सबकी हर टर्म का क्या करना पड़ेगा, आपको पावर्स का सम करके देखना पड़ेगा, जिसकी पावर ज्यादा बैठेगी वही आपका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे की बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि हम ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ एक्सप्रेशन है लाइक दिस, ये इनको पहचानना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। क्या पहचानना है इन सब में से कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि सर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो सकता है या नहीं होगा ये। क्यों, क्योंकि इसका देखो याद रखना कि पावर x की हमेशा कैसी होनी चाहिए, इंटीग्रल पॉजिटिव होनी। इसमें अगर x ऊपर जाएगा तो उसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नॉट अ पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये वाला देखिए। तो यहाँ पे दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब भी तो पावर हाफ होता है 1/2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस की पावर है। लेकिन ये इसमें चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है हमारा और वो नहीं। अब ये अगर पॉलिनोमियल है तो इसमें हम वो सारी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं कि भाई टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होंगे इसके। अगर इस पार्ट का हम देखें कि इसमें टर्म कौन कौन सी है, इसमें ही देखिए टर्म कौन कौन से हैं। तो एक टर्म है आपका 3x की पावर 4, सेकेंड टर्म है आपका -6x की पावर 3, तीसरा टर्म जो है वो आपका 3x क्यूब, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे। फिर जो टर्म है आपका वो है -x, और फिर एक लास्ट में टर्म है 1। फिर इसमें हम पूछ सकते हैं कि कोफिशिएंट कौन कौन से हैं इसमें। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 3, इसका हुआ -6, इसका हुआ 3, इसका हुआ -7। ठीक है, और वो कांस्टेंट टर्म है आपका, तो 1 आप चाहे लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है, ये यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड करने वाला, एक तो ये कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखते हैं पहला क्या होगा।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंगली अगर डिग्री 0 हुआ, अगर डिग्री कितना हुआ 0, तो उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर बात। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही आसान एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि कोई भी नंबर 2 लिखा हुआ है हमारा, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल। क्यों है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके बगल में कुछ नहीं तो 0 लिखा होगा, है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। 3 है, ये सब आपके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल। दूसरा देखते हैं, अगर डिग्री 1, इफ द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, देन इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा होगा ये, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका एग्जांपल कुछ ऐसा भी बन सकता है, ax प्लस बी। तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है। यहाँ वेरिएबल 1 है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये आपका कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल देखिए 2x माइनस 1, सिर्फ 2x भी है तो भी वो क्या है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर है। थर्ड देखते हैं सी, अगर डिग्री आपकी 2 है, डिग्री कितनी है 2, तो इसे हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेसिकली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक्स से, क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है 2 है। तो ये आपके 3 तरह के हो गए, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। और भी फर्दर होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, अगर डिग्री है ना 4 है, अगर डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होगा आपका। मैं बता देता हूँ, क्यूबिक तक तो हमारे सिलेबस में है ही। अगर डिग्री कितना हुआ 3, तो ये आपका क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बेसिकली ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसके अलावा बहुत सारे भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, है ना। जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा 4 ही टर्म है, बस हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये हमने जो टाइप्स देखे वो किसके अकॉर्डिंगली देखे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू। अब हम जो देखें अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे सेकंड बेसिस कौन सा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का। उसमें सेकंड बेसिस जो होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके साथ अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ, नंबर 1 हुआ, तो क्या होगा, तो उसका नाम हम कहेंगे मोनोमियल। क्या कहेंगे, मोनोमियल। अगर उसमें सिर्फ एक टर्म है तो उसका नाम हमारा क्या होगा, मोनोमियल। एग्जांपल ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अकेला एक्स, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। बस हमें ये देखना है, उसकी पावर नहीं देखनी, उसका क्या देखना है कि कितने टर्म है। इसमें सिर्फ एक ही टर्म हमें दिखाई दे रही थी, इसलिए इसका नाम क्या है, मोनोमियल। दूसरा देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो वो क्या होगा आपका, बायनोमियल, है ना। मतलब 2 टर्म होने चाहिए, जैसे एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायनोमियल। कुछ भी हो सकता है बायनोमियल, बस टर्म 2 होने चाहिए। कि टर्म्स की डेफिनेशन हम देख चुके थे, क्या होता है कि प्लस और माइनस जब आ जाता है तो दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। सी देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हुए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये तो मैं बहुत स्मॉल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जनरली जो आपको क्लियरली जल्दी से समझ आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी क्वेश्चंस हम करेंगे तो उसमें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और अगर जब मोर देन 3 होती है नंबर ऑफ टर्म्स तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। बेसिकली ये सारी पॉलिनोमियल है, लेकिन मोर देन 3 टर्म्स के बारे में जब बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।